सबसे पहला स्वागत डॉक्टर मीना जी का। मीना जी, जैसे कि आपको पता है कि अभी जो है कि ड्रिजलिंग चल रही है, लगातार हल्की फुल्की बारिश, और पिछले 8 दिन से देख रहे हैं। तो अब इस समय पे कुछ इल्लियों का या कीड़ों का कौन कौन सी इल्लियों का प्रकोप होता जा रहा है? धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आप सब किसान भाइयों का नमस्कार। अभी तक तो जैसे 7 दिन से लगभग एक फुहार जैसी मौसम हो रहा है और काफ़ी टेम्परेचर डाउन है। तो ऐसी कंडीशन में जो वाइट फ्लाई है वो भी कम आती हैं, बहुत कम आती हैं। इसलिए वाइट फ्लाई जनी जैसे एलोमोजेक वायरस जो बीमारी है वो नहीं आती, क्योंकि इसमें कम रहेगी तो कम आती हैं। और जैसे कि पहले ऐसा मौसम होने से पहले थोड़े बहुत जो स्टेम फ्लाई तना मक्खी जो दिख रही थी, और पिछले 2-3 दिन से जब से ऐसा मौसम हुआ है तो तना मक्खी का प्रकोप एकदम से बहुत कम हो गया है। अब इसके कारण, इसका एक मुख्य कारण है क्योंकि ये अभी तापमान बहुत कम है। रात का तापमान भी लगभग 20-22 डिग्री के आसपास है और दिन का तापमान 25-26 डिग्री, मतलब दिन रात के तापमान में अंतर बहुत कम है। जैसे तापमान का अंतर बढ़ता है तो पौधों में मतलब इम्यूनिटी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो मतलब घटती है। और जैसे टेम्परेचर का अगर अंतर कम रहता है तो प्रतिरोधक क्षमता उनकी अच्छी रहती है। और अभी कोई स्ट्रेस भी नहीं आ रहा है, तनाव कोई कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी बढ़िया पानी मिल रहा है और तापमान भी उतना ज़्यादा नहीं है। तो अभी कोई इसमें अभी कोई इल्लिया या कीड़ों का उतना ज़्यादा प्रकोप नहीं है और उतना घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी कंडीशन में तो जैसे अब कीड़ों का प्रकोप तो बहुत कम होगा। तो आप देख रहे हो जैसे NRC 130 है, ये बढ़िया अच्छी, लगभग इसकी 1 जुलाई की बोनी है, लगभग 25 दिन की हो गई है, तो अच्छी क्रॉप दिख रही है। अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं आई है और बहुत बढ़िया आपने नियंत्रित कर रखा है। घास या चारा भी बहुत कम दिखता है। एक आपके पूरी तरह से जो जितना भी खेत आपका देख रहे हैं, निंदा नियंत्रण बहुत अच्छे से कर रखा है आपने। तो क्या करते हैं आप इसके लिए, या कोई दवा डाली है या कुछ क्या करते हैं, ये थोड़ा सा बता सकते हैं? जैसे खरपतवार नियंत्रण के लिए तो प्री इमरजेंसी डाइक्लोसोलम इसमें डाला है। अच्छा, वो डाला है। उसके बाद से हमने इसमें जो हैंड वो आता है वो चलाया है, तो उससे बढ़िया मिट्टी हो गई। और इससे पहले जो जमीन की तैयारी करते हैं तो मोल्ड बोर्ड प्लो से डीप फ्लोइंग किया है जी। उसके कारण जो वीड खरपतवार है ना वो मतलब काफी कंट्रोल हो गया है। ये बहुत अच्छा। तो किसान भाइयों सुनिए कि इनके खेत में आप जो जैसे कि देख रहे कि खरपतवार बिल्कुल नहीं, और इसके बारे में जब उनसे पूछते तो उन्होंने 2-3 चीजें बताई है। पहली बात, उन्होंने गर्मी में गहरी जुताई करने, MB प्लो से गहरी जुताई करी, कल्टीवेटर चलाने से थोड़ा सा जो वीड के जो खरपतवार के बीज है वो नष्ट हो गए। उसके बाद में प्री इमरजेंस हर्बिसाइड डाइक्लोसोलम का उन्होंने बोनी के तुरंत बाद छिड़काव किया, और उसके बाद में आप जो है कुल्पा वगैरह शायद चलाया होगा। तो ये इनके खेत के जो खरपतवार नियंत्रण का राज है। वापस पुनः आते हैं कि डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि अभी जो फुहार वाला जो मौसम चल रहा है, यदि ये मौसम एक प्रकार से रुक जाए, खत्म हो जाए और धूप निकलना शुरू हो जाए, तब कीड़ों की क्या स्थिति हो सकती है? जैसे ही अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे ये फुहार अगर रुक जाए, एकदम से धूप निकलेगी तो कीड़ों का प्रकोप एकदम से बढ़ेगा जी। तो कौन कौन से कीड़े या कौन सी इल्लियां बढ़ सकती है? अब जैसे ये फसल लगभग 25 से 30 दिन की होने वाली है, तो गडल बीटल का अटैक मतलब स्टार्ट होने वाला है, वो भी बढ़ेगा। और जो सेमी लूपर से उसकी एग्लेंग, तंबाकू की इल्ली की एग्लेंग है, वो भी मतलब तंबाकू की इल्ली का, वो जो चने की इल्ली है, इनका भी सबका मतलब प्रकोप बढ़ेगा। अभी गडल बीटल स्टेम फ्लाई लगभग सभी कीड़ों का प्रकोप बढ़ेगा। और वो हो सकता है कि जो भी पॉपुलेशन जिनकी कम है वो एकदम से जैसे धूप निकलने से एकदम से उनकी संख्या ज्यादा बढ़ जाए। तो ये तीनों प्रकार के कीड़े एक साथ बढ़ सकते हैं कि चाहे वो रस चूसने वाले हो या पत्ती खाने वाले हो और तना छेदक है, एक साथ बढ़ सकते हैं? तीनों सारे कीड़े अलग अलग हो सकते हैं? नहीं, सारे कीड़े एक साथ बढ़ेंगे। हाँ जी। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से है ना, इनकी जो मतलब एक हैचिंग, एक लेइंग पावर सब बढ़ जाती हैं। अभी के इंतजार कर रहे हैं कि अपने मतलब टेम्परेचर बढ़िया से थोड़ा सा आए, ज्यादा बढ़े जी। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ता है एकदम से तो उनकी एग्लिंग सब बढ़ जाएगी। एक तो अगर तीनों प्रकार के जो इंसेक्ट है, चाहे वो रस चूसने वाले हो या तना छेदक जैसे कि तना मक्खी और चक्रभृंग है, रस चूसने वाले सफेद मक्खी और भी कुछ ये है, और पत्ती खाने वाली जितनी भी इल्लियां है, अगर तीनों प्रकोप का इनका देखा जाता है तो 1-2 कोई दवाइयाँ बताएंगे, और आपको तो वैसे स्क्रीन के ऊपर आपको सूची बताएंगे, लेकिन आप 1-2 अगर दवाई का नाम लेना चाहे कि जिससे तीनों प्रकार के कीड़े नियंत्रित हो सकते हैं, तो कौन सी दवा हो सकती है? जैसे इसमें से ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो बोलते हैं वो दवाई है, जैसे क्लोरिंट्रलिनिप्रोल, जिसको कोराजन नाम से, राइनेक्सिपायर नाम से आते हैं,
ये दवाई ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, क्योंकि ये पत्ती खाने वाले कीट जैसे कि तंबाकू की इल्ली हो गई, सेमी लूपर हो गया, इनमें भी काफी इफेक्टिव है। इनके लिए मेन दवाई यही है। और उसके अलावा जैसे कि मतलब गड्डल बिटल, इसमें भी काफी सारा ये कंट्रोल कर देती हैं। चने की इल्ली के लिए भी बहुत बढ़िया दवाई है ये। तो इसका आप तो इसकी मात्रा 150 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है। और पानी की इसमें मतलब जैसे हैंड स्प्रे से कर रहे हैं तो 500 लीटर होना चाहिए। तो कुछ लोग जैसे इसमें पूर्व मिश्रित दवाइयों का भी मिला के करते हैं, जैसे कि बीटा साइक्लोथ्रिन है, इमिडाक्लोप्रिड है या थाइमिथाक्सम प्लस लैम्बडा साइलोथ्रिन है, क्या वो भी इसमें उपयोगी हो सकती है? वो जैसे कि बीटा साइक्लोथ्रिन पूर्व मिश्रित वाली दवाई वहाँ ज्यादा काम करेगी, जहाँ मतलब कीड़ों की संख्या कम रहती है। लेकिन वो क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम उतनी ज्यादा नहीं है। क्लोरेंट्रिन कई प्रकार के कीड़ों को एक साथ कंट्रोल करना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, तो उस तरह की दवाई ज्यादा काम आएगी। जी जी। तो किसान भाइयों, जैसे कि डॉक्टर मीना साहब का कहना यह है कि जैसे ही ये जो ड्रिजलिंग वाला या फुहार वाला मौसम रुक जाएगा तो तीनों प्रकार की जो कीड़े हैं, रस चूसक कीड़े हैं, तना छेदक कीड़े हैं और पत्ती खाने वाली कीड़े हैं, तो इनके होने की एकदम से बढ़ने की, जैसे कि तापक्रम बढ़ जाता है तो इल्लियों का प्रकोप बढ़ने की संभावना होती है। तो आज की वीडियो में हमारा उद्देश्य यही था कि आप लोगों को सतर्क करें। और मीना जी ने बताया कि लोग अपने खेतों में जाके देखें, जैसे मौसम रुक जाए और खेत में जगह जगह पे जाके देखें, पौधों को हिला के देखें और ये पता करें कि आपके खेत में यदि कोई कीड़े का प्रकोप प्रारंभ हुआ तो नहीं है, और यदि है तो उसकी अवस्था कौन सी है। और अवस्था के अनुसार जैसे कि बताया कि जहाँ पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड की जरूरत पड़े तो उसका छिड़काव करें, या अगर केवल आपको अगर जो चक्रभृंगी ही दिखता है तो उसके लिए उपयुक्त दवा का भी छिड़काव कर सकते हैं। बाकी सभी जो कीड़ों के लिए नियंत्रित करने की जो दवाई है उसकी सूची इस समय पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और उसमें से कोई भी जो आप उचित लगता है कीड़ों का प्रकार देख के इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से इल्लियों की हमने बात करी। हम बात करेंगे अगले वीडियो में कि बीमारी का प्रकोप किस प्रकार से होता है, उसकी स्थिति क्या हो सकती है कि ये जो मौसम फुहार वाला जो लगातार जो ड्रिजलिंग का मौसम रुकने के बाद में मौसम यदि खुलता है तो मिलेंगे हम हमारे जो रोग विशेषज्ञ से। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद डॉक्टर साहब।